हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 112 तक हो गया था। अभी हम सेक्शन 113 को देख लेते हैं, 113 को देख लेते हैं। सेक्शन 113 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या है, कई बार पूछ देता है, कुछ सेक्शंस के सेक्शन नंबर्स पूछ देता है और यह पूछ देता है कि इंसर्टेड है या नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ। ये जो सेक्शन है बात करता है प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, यानी कि राज्य क्षेत्र के अध्यार्पण का सबूत के बारे में बात करता है। बेसिकली जो ये सेक्शन है ये इनेक्ट किया गया था किस लिए कि जो गवर्नमेंट के एक्ट हैं, इंडियन स्टेट में जो टेरिटरी है, इंडियन स्टेट के जो टेरिटरी के सेक्शन है उनसे रिलेटेड ये है, ठीक है। और उन गवर्नमेंट एक्ट की वैलिडिटी को कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू इंक्वायर करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए इस सेक्शन को इनेक्ट किया गया था। लेकिन अभी इस सेक्शन का कोई यूज नहीं है, बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडिया दिस सेक्शन हैज नो इम्पोर्टेंट। इस सेक्शन को प्रीवी काउंसिल ये डिक्लेयर कर चुकी है कि ये सेक्शन जो है अल्ट्रा वायरस है, ठीक है। ये बहुत पुराना है और आज़ादी के बाद इस सेक्शन की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इस सेक्शन में जो बात की गई है वो गवर्नमेंट का जो गजट है उसमें जो नोटिफिकेशन पास किया है और उसके तहत कोई भी ब्रिटिश टेरिटरी का पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पार्ट 3 के कमेंसमेंट से पहले किसी नेटिव स्टेट प्रिंस या फिर रूलर को सौंप दिया गया है, तो ऐसी टेरिटरी के वैलिड सेशन को ये चीज़ कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाएगी। यानी कि ये जो बात है ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसको हल्का सा रीड आउट करिए। इस सेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा कि बस इसमें लिखा क्या है, वो मैंने आपको वैसे भी बता दिया है। अब सेक्शन आपका आता है 113A। 113A और B इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 113A किस चीज़ की बात कर रहा है? 113A में बात की गई है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि किसी वुमेन ने सुसाइड किया है, ठीक है, और जो वुमेन ने जिसने सुसाइड किया है और उसका सुसाइड करने का रीज़न क्या था, उसका रीज़न क्या था, उसने हस्बैंड की वजह से या रिलेटिव्स की वजह से सुसाइड किया, ठीक है। यानी कि इसमें लिखा है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन, यानी कि किसी मैरिड वुमेन ने शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड कर लिया तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, मैं सब थोड़ा सा आपको पहले बता देती हूँ। इसमें कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जो उसका हस्बैंड है, जो उसका रिलेटिव है, उसी की वजह से ही उसने क्या किया है, सुसाइड किया है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं जी हमने नहीं किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ हस्बैंड पे और उसके रिलेटिव पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो सही हैं तो वो इस बात को प्रूव कर दे, साबित कर दे जी हमने इसके साथ कुछ नहीं किया, हमने इसको कोई अवेट नहीं किया, लेकिन उनको ये बात ना प्रूव करनी पड़ेगी। और ये बात प्रूव करने के लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। इस बात को प्रूव करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। यानी कि हस्बैंड, रिलेटिव्स इस प्रिजम्पशन को अगर डिस्प्रूव कर सकते हैं तो कर दें, क्योंकि ये जो प्रिजम्पशन कोर्ट लगा रही है सेक्शन में, ये मे प्रिज्यूम है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पर है कि वो सबूत की मांग भी आपसे कर सकती है। वो ये भी कह सकती है कि जी नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं उस बात से, आप इस चीज़ के लिए और एविडेंस लाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात समझनी है कि ये इसमें जो भी सेक्शन है, इसमें जो ये सेक्शन है ये तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। यानी कि सेक्शन 113A कब पिक्चर में आएगा? सबसे पहली बात, जो प्रोसिक्यूशन है वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाके कुछ बातें प्रूव कर दे। क्या बातें प्रूव कर दे? कि जो मैरिड वुमेन है, ठीक है, मैरिड वुमेन का सुसाइड किया होना चाहिए, यानी उसका आत्महत्या उसका किया होना चाहिए। और आत्महत्या में जो दूसरी बात बताई गई है कि जो सुसाइड किया है उसके लिए हस्बैंड ने या उसके रिलेटिव ने उसको अबेट किया हो, यानी उसको दुष्प्रेरण किया हो उसका उस चीज के लिए, और 7 सालों के भीतर ही उसने सुसाइड किया हो, और वुमेन्स के साथ क्रुएल्टी की जाती हो, उसके साथ हैरेसमेंट किया जाता हो। अगर ये 4-5 बातें आपको लग रहा है, दिखाई दे रही हैं कि हाँ ये नॉलेज में आ रही हैं केस के अंदर, तो ही क्या है, सेक्शन 113A के अंदर कोर्ट क्या है, ये प्रिज्यूम करेगा कि जी हाँ इसके हस्बैंड ने या इसके हस्बैंड के रिलेटिव ने इसको अबेट किया है। किस चीज़ के लिए?
आत्महत्या करने के लिए, और कितने दिन के भीतर? 7 साल के अंदर। ठीक है, देखिए अब आप समझिए इसको। सेक्शन में क्या लिखा है? सेक्शन में लिखा है कि देखिए, अगर क्वेश्चन ये उठता है, ये आता है कि जो सुसाइड किया है किसी वुमेन ने, यानी सुसाइड कमिट किया गया है, तो क्या उसने वो सुसाइड जो किया उसको करने के लिए उसका हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है या फिर उसके रिलेटिव ने उसको अबेट किया इसलिए उसने ऐसा किया? और अगर ये बात प्रूफ हो जाती है, ये बात साबित हो जाती है कि हाँ जी उसने जो सुसाइड किया है और वो 7 साल के अंदर ही किया है सुसाइड, तो उसका हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स ने उसके साथ क्रूरल्टी की या उसके साथ हरेसमेंट किया या फिर निर्दयता की, ठीक है करते थे यानी कि, तो कोर्ट यहाँ पर ये प्रिज्यूम करेगी, यानी कि मे प्रिज्यूम है, ध्यान रखिएगा आप, वो आपसे एविडेंस भी मांग सकती है, पर प्रिज्यूम ये तब तक करेगी कि जी हाँ क्या है, आपने ही इस चीज को किया होगा। ठीक है, यानी कि मे प्रिज्यूम, कोर्ट के पास और एक चीज अदर सर्कमस्टांसेस को भी देखते हुए ही वो इस चीज को मे प्रिज्यूम करेगी जो सुसाइड उसने कमिट किया हस्बैंड की वजह से या रिलेटिव की वजह से। इज इट क्लियर? अब देखिए इसमें जो बात लिखी गई है कि क्रूरल्टी का मतलब क्या है। अब सबसे पहले हम बेरक के लैंग्वेज को पढ़ते हैं। बेरक में लिखा है, when the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relatives of her husband, यानी कि जब प्रश्न ये है कि क्या किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या करना या उसके पति या पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है, और ये शो कर भी दिया जाता है कि उसने, देखिए आगे लिखा है, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज एंड दैट हर husband or such relatives of her husband had subjected her to cruelty. The court may presume, underline करें, may presume, इसमें आपको ध्यान रखना होगा, may presume having regard to all the other circumstances, और underline करिए other circumstances को। other circumstances क्या होंगी? जैसे कि वो अपने घर गई और अपने हस्बैंड अपने मायके गई, अपने मदर के यहाँ गई और वापस ससुराल नहीं आई, और मदर के यहाँ जब गई तो वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई जाके, या कुछ दिन बाद बीमार हुई, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, और उस बीमारी में ही जैसे वो अपने गई, मतलब अपने मायके गई और उसी बीमारी में उसकी वहाँ डेथ हो गई, तो यहाँ पर कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगा कि हस्बैंड या रिलेटिव की वजह से हुई है। ठीक है, तो इसीलिए एक वर्ड यूज किया इन्होंने, टू ऑल अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, यानी कि उन सारी चीजों को देखेगी जो भी सर्कमस्टांसेस इसमें बताए गए हैं कि क्या ऐसा हुआ था जो उसने ऐसा किया। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, such suicide had been abetted by her husband or by such relatives of her husband, यानी कि जो कोर्ट है मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये उपधारणा कर सकेगी कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ लेनी है बहुत अच्छी तरीके से, क्या कि ये जो प्रिजम्पशन है ना 113A में ये जो प्रिजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन केवल और केवल हस्बैंड के ऊपर ही अप्लाई होगी, वुमेन के ऊपर यानी वाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। सपोज यहाँ उल्टा होता हो, क्या उल्टा होता हो कि वाइफ क्या है, हस्बैंड के साथ क्रूरता करती हो, उसको मेंटली टॉर्चर करती हो, उसको खाना ना देती हो, उसको परेशान करती हो, ठीक है, और इस वजह से वो सुसाइड कर ले, कौन? उसका हस्बैंड। तो यहाँ पर कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगी कि जी हाँ वाइफ ने किया होगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये सेक्शन अप्लाई होता है हस्बैंड के और उसके रिलेटिव के ऊपर ही अप्लाई होता है। अब यहाँ पे आपको क्रूरल्टी को भी समझना होगा, क्रूरल्टी क्या है। देखिए आपको इसमें कई केस भी मिल सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जगदीश सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1986 का एक केस था, जिस केस में ये बात बताई गई थी, यानी कि ये बात हेल्ड हुई थी कि अगर हस्बैंड जो है, ठीक है, अगर हस्बैंड जो है शराब पी के घर आता है और अपनी पत्नी को मारता पीटता नहीं है,
ठीक है, शराब पी के आता है और आकर के आराम से सो जाता है, मारता पीटता नहीं है, तो यहाँ पे उसको क्रुएल्टी नहीं कहा जाएगा। और अगर यहीं पर वो शराब पी के आए घर में और आते ही अपनी पत्नी को मारे पीटे, बहुत तंग करे, मतलब मारना पीटने से ज्यादा क्या तंग होगा, तो वो क्रुएल्टी होगी। लेकिन अगर वो चुपचाप सो रहा है, तंग नहीं कर रहा किसी बात के लिए, तो क्या है, वो क्रुएल्टी नहीं होगी। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें एक केस और था जिसमें कि यही बात बताई गई थी कि जो ये सेक्शन है, ये जो है एक तरह से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेक्शन 113A रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है और ये अप्लाई उन चीजों पे भी होगा जो ऑफेंस हैं, यानी कि ये अप्लाई होगा उन ऑफेंस के ऊपर भी जो कि कमिट किए गए हैं 113A के इंसर्शन से पहले, ठीक है। यानी ये जो है इंसर्टेड सेक्शन है और ये इंसर्ट कब हुआ, ये इंसर्ट हुआ 1983 के तहत इसको इंसर्ट किया गया, यानी कि इंसर्टेड बाय क्रिमिनल लॉ सेकंड अमेंडमेंट 1983। इतनी बात आप क्लियर हो गई। आई होप ये सेक्शन अब आपको क्लियर होगा। इसमें इतनी बात बताई गई, आपके बैरक में भी लिखा है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है और वो केस भी लिखा है किस केस में ये बात डिसाइड हुई थी। गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह 1990 के केस में ये डिसाइड हुआ था कि इसका जो इफेक्ट है वो भूतलक्षी प्रभाव है, ठीक है। बाकी हम 113 भी दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे।